नमस्कार। आज हम कक्षा 10 का के दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। दूसरा चैप्टर का ये पहला वीडियो है, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हम आज इसके बारे में बात करेंगे। अम्ल क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, अम्ल और क्षार कितने प्रकार के होते हैं, सबकी एग्जाम्पल की बात करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना रहेगा। फिर हम आगे अम्ल क्षार के रासायनिक और भौतिक गुण के बारे में बात करेंगे। फिर हमारा पीएच होगा, पीएच क्या होता है, फिर सूचक होगा, और फिर हमारे कुछ चलेंगे, चाहे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, कास्टिक सोडा हो, खाने वाला सोडा हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, हम सबके बारे में पढ़ेंगे। और यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल क्या होता है। देखिए, अम्ल के बहुत सारे दो परिभाषाएं हम आपको बताएंगे। अम्ल हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा वह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है अम्ल की परिभाषा कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। अब क्षार की परिभाषा की बात करते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। कि वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि आपके करीला होता है, तथा लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो सबसे पहले अम्ल के एग्जाम्पल की बात करते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। आप खट्टे पदार्थों का नाम देखिए, जैसे इमली कह दीजिए, इमली भी कह सकते हैं, कच्चा आम कह सकते हैं, नींबू कह सकते हैं। ठीक, नींबू कह दिया, आंवला कह दिया आपने, ठीक, मौसम्बी कह दिया। यह सब क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। क्षार जो कड़वे होते हैं, जैसे करीला हो गया, आदि हो गई, नीम की पत्ती हो गई, यह सब क्या होते हैं, क्षार होते हैं। अब आरहेनियस नामक वैज्ञानिक के अनुसार, आरहेनियस नामक वैज्ञानिक के अनुसार हम लोग अम्ल की परिभाषा देते हैं कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। किसमें घुलेंगे भाई, जल में घोल दिया गया तो वह क्या निकाल दिए बाहर, H+ आयन, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं कि यह अम्ल कौन कौन से हैं, तो आप बता दीजिएगा, HCl, H2SO4, HNO3 आदि, बहुत। अब दूसरी परिभाषा की बात करते हैं आरहेनियस के अनुसार कि क्षार क्या होता है। उन्होंने कहा कि वे पदार्थ जिसे जल में मिलाने के बाद हमें OH- आयन प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। आरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि वे पदार्थ जिसे जल में घोल देंगे तो क्या प्राप्त होगा, H+ आयन प्राप्त होगा, उसे हम क्या कह देते हैं, अम्ल कहते थे। हमने एग्जाम्पल बता दिया। तथा आरहेनियस ने क्षार की भी परिभाषा बताई कि वे पदार्थ जिसे हम जल में घोले और OH- आयन प्राप्त हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे KOH, NaOH, ZnOH का टॉयस, ये आपके अम्ल और क्षार के आरहेनियस तथा नॉर्मल परिभाषा है। अब हम इन परिभाषाओं को लिखेंगे, उससे पहले हम अम्ल और क्षार के प्रकार बता देते हैं। यह अम्ल क्या होता है, अम्ल हमने बता दिया आपको, अम्ल आरहेनियस तथा उसके अनुसार परिभाषा बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम आपको परिभाषाएं लिख कर देंगे। चलिए तो दोस्तों, अम्ल और क्षार के प्रकार की बात करते हैं। तो यह अम्ल जो है दो प्रकार के होते हैं, और वह दो प्रकार कौन कौन से हैं, दोनों की परिभाषा पढ़ लेंगे। यह दो प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 हम कहते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल। और दूसरे को कहते हैं दुर्बल अम्ल। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। इन सब की परिभाषाएं आप कैसे देंगे? सिंपल परिभाषा है कि वे पदार्थ जिसे जल में घोल दें तो वह 100% या ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है? घुलकर आयनित हो जाता है। कि वे पदार्थ जिसे जल में घोल दे तो वह 100% घुलकर क्या हो जाता है? आयनों में टूट जाते हैं। सिंपल बात। और इसकी परिभाषा कि वे पदार्थ जिसे जल में घोले तो कम से कम यानी लगभग 30 से 40% ही क्या होते हैं? घुलकर आयनों में टूटते हैं, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। और जो 100% या अधिक से अधिक टूट जाता है उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। लोग आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे तो एग्जाम्पल बता दीजिएगा, जैसे H2SO4, HCl, HI, HNO3। ठीक, दुर्बल में भी लोग आपसे पूछेंगे HCOOH, इसको कहते हैं फार्मिक अम्ल। CH3OOH, ये सब आप बता दीजिए। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल अभी हम परिभाषा आपको लिख कर देते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप दोनों परिभाषा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्षार की बात करते हैं। चलिए हम इसीलिए अगले क्षार भी बता दें। ये क्षार भी हमारा 2 प्रकार का होता है। क्षार के प्रकार की बात करते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। यह भी एक प्रबल क्षार होता है तथा एक होता है दुर्बल क्षार। अब परिभाषाएं बिल्कुल सेम मिलती जुलती है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से, कि वे पदार्थ जिसे जल में घुलने पर अधिक से अधिक या तो कह लीजिए लगभग 100% किसमें टूट जाते हैं? आयनों में। 100% आयनों में टूट जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार की परिभाषा कि वे पदार्थ जिसे जल में अगर घोल दे तो कम से कम क्या होते हैं? आयनों में टूट जाते हैं। ये आपके दुर्बल क्षार होगा। इसके एग्जाम्पल बता दीजिए और इसके एग्जाम्पल बता दीजिए। इसमें आप बताओगे जैसे NaOH हो गया, ठीक, KOH बता दीजिए, ये आपके इसमें हो गए। तथा दुर्बल क्षार में बताइए कि दुर्बल क्षार क्या होता है, उसमें बता दीजिए NaH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड ZnOH का ट्वाइस। ये आपके प्रबल और दुर्बल अम्ल के प्रकार हो गए। दोनों प्रकारों की बात कर ली। अब हम आपको परिभाषा लिख कर दे देते हैं, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, अम्ल के प्रकार तथा क्षार के प्रकार, इतना हम करके दे देते हैं। चलो बच्चों, तो देख लीजिए आपके सामने अम्ल क्षार की हमने परिभाषा लिख दिया तथा आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने जो परिभाषा लिखा था वो भी हमने लिख दिया। कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं अम्ल कहलाते, चाहे इमली, आंवला, कच्चा आम, नींबू। क्षार क्या होता है? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। आदि, करेला, नीम की पत्ती इत्यादि। और हेनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल क्षार की परिभाषा बता दिया कि वे पदार्थ जिसे जल में घोलने के बाद हाइड्रोजन आयन या H+ आयन बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल में HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन आयोडाइड और नाइट्रिक। क्षार की परिभाषा कि वे पदार्थ जो जिसे जल में घोलने के बाद OH- आयन या हाइड्रोक्सी आयन बाहर निकलता है उसे हम क्षार कहते हैं।
NaOH KOH ये सब आपके इसे नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे अम्ल के प्रकार, अम्ल तथा क्षार के दोनों के प्रकार के। चलिए तो अब स्टार्ट कर दीजिए। अम्ल के प्रकार के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया, केवल आपको नोट्स देना था, ये हमने नोट्स दे दिया, इसको आप अच्छे से नोट्स कर लीजिए। और याद रखिए पहला चैप्टर खत्म करके हमने दूसरा चैप्टर दिया है, दूसरा चैप्टर में पहली वीडियो, और अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद लगातार हम वीडियो देते रहेंगे और आपका पहला दूसरा तीसरा हर चैप्टर अच्छे से अच्छे समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान से इसको देख लीजिए।